नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की उपासना की जाती है। माँ तारा को महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त है और यह माँ काली का ही एक स्वरूप मानी जाती है। देवी तारा की छवि अत्यंत उग्र और प्रभावशाली है। वे नर मुंड की माला धारण करती है और तंत्र साधना में इनकी पूजा का विशेष स्थान है। इन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली देवी व शमशान की देवी भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्मों में उल्लेख मिलता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने माँ तारा की आराधना की थी। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ तारा की साधना की थी। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से माँ तारा की उपासना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ तारा के स्वरूप और शक्तियाँ। माँ तारा के 3 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। उग्र तारा यह स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है, जो संहार और विनाश का प्रतीक है। एक जटा यह स्वरूप साधकों को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। नील सरस्वती इस रूप में देवी ज्ञान, विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री है और साधकों को बौद्धिक उन्नति प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा करने से तीव्र बुद्धि, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ तारा का मंत्र ऐम ओम रिम क्रीम हुम फट। माँ तारा का प्रिय भोग सफेद रंग के पेड़े, रसगुल्ले, गाढ़ा किया हुआ गाय का दूध, गुड़, मखाना, खीर और नारियल, यह सभी माँ तारा के प्रिय भोग हैं। माँ तारा को नीलकमल और श्वेत पुष्प अत्यधिक पसंद है। आइए अब सुनते हैं माँ तारा की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरू पर्वत के पश्चिमी भाग में चोलना नदी के तट पर हुई थी। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक में रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने माँ काली से पूछा, आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, बाण तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। मुख से चंचल जीवा बार कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा का निवारण करने हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान की। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।